अरिन की कहानी। अरिन नाम का एक युवा मैज था। वह पहाड़ों के बीच छुपे पुराने नगर एलोरिन में रहता था। एक ऐसा नगर जहां पत्थरों पर पुरानी रेखाएं रात में हल्की सी रोशनी छोड़ती। अरिन के पास दूसरों जैसा नहीं, एक छोटा सा लाल पत्थर था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। दादी ने कहा था, जब भी अंधेरा दिल को घेर ले, ये तुम्हें असली रोशनी दिखाएगा, पर याद रखना, रोशनी का इस्तेमाल समझदारी से करना। अरिन ने बचपन में ही जादू की कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। वो किताबों के पन्नों से मंत्र सीखता, कंपलिंग, बाइंडिंग बनाता और पुरानी हवाओं की भाषा समझने की कोशिश करता। पर असली परीक्षा तब आई जब एलोरिन के पास के जंगल में अचानक काली छाया फैलने लगी। पेड़ उखड़ने लगे, नदी का पानी सर्द हो गया और लोग रात में खो जाने लगे। नगर के बुजुर्गों ने बताया कि यह भ्रमृत छाया है, एक प्राचीन शक्ति जो भूली हुई पीढ़ियों की यादों से जुड़ी थी। उसे शांति चाहिए थी, पर शांति पाने के लिए बलिदान भी मांगा करती थी। कई मैजों ने कोशिश की, पर उनकी जादुई रोशनी छाया में खो जाती रही। अरिन ने सोचा, क्या दादी का लाल पत्थर इस छाया के खिलाफ काम आएगा? उसने पत्थर को अपने हथेलियों में पकड़ा और धीरे धीरे दादी के बताए धुन सी आवाज में एक मध्यम मंत्र बोला। पत्थर गर्म हुआ और उसकी रोशनी ने एक अजीब सी ताजगी फैलाई। ऐसा लग रहा था मानो पुरानी यादें, जिनकी खरोंचें छाया ने दबा दी थीं, फिर उभरने लगी हों। अरिन अपनी छोटी सी छड़ी लेकर जंगल में गया। वहाँ उसने देखा कि छाया सिर्फ अंधेरा नहीं, वह भूली हुई कहानियाँ और दमन था। उसने देखा एक बच्चा जो खोया नहीं बल्कि अपनी हंसी भूल गया था, एक बूढ़ा जो अपने नाम को याद नहीं रख पा रहा था। अरिन ने समझा कि छाया की ताकत उन यादों से खिलती है जिन्हें लोग भूल चुके हैं। तो अरिन ने जादू बदला। वह अब सिर्फ रोशनी नहीं देता था, वह यादें लौटाने वाला जादू करता। उसने पत्थर की रोशनी से हर खोई हंसी, हर भूला हुआ नाम और हर गुम आत्मा को अपने भीतर बुलाया। लोग रोशन हुए, अपने अपने अतीत से जुड़ गए और छाया धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। पर आखिर में छाया ने अपने आखिरी रूप में एक विशाल काली आकृति बनाई। वह उन सारी भूलों का रूप थी जिन्हें कभी दर्द मिला था। अरिन ने अपने हृदय से सच बोला। उसने छाया से कहा कि दर्द और भूलना भी जीवन का हिस्सा है, उन्हें मिटाकर शांति नहीं लाई जा सकती। उसने कहा कि सच्ची शांति तो तब आती है जब दर्द को याद किया जाए, समझा जाए और उसे सम्मान दिया जाए। अरिन की बातों में सच्चाई थी। पत्थर की रोशनी ने कहानियों को न केवल लौटाया बल्कि उन्हें सुनाया भी। जैसे जैसे शोर बढ़ा, छाया की आवश्यकता घटती गई। वह धीरे धीरे धुंधली हुई और अंततः भोर की पहली किरण के साथ